अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिक से डेफिनेशन देखी थी और ज़रूरत देखी थी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्यों इतने ख़ास उसमें लेंथ में नहीं था देखा, इतना ख़ास डीपली नहीं देखा हम लोगों ने कि क्यों ज़रूरत पेश आती है। तो वो अभी हम देखते हैं कि बेसिकली हमें नेटवर्किंग की ज़रूरत पेश क्यों आती है। तो ये हम देखते हैं उसके कुछ फ़वाइद कि क्या हैं, कि किस किस के लिए, किस चीज़ के लिए हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, कि हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले वो कह रहा है फ़ाइल शेयरिंग। फ़ाइल शेयरिंग से मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ कि देखें, अब जैसे आगे मैंने आपको डेटा कहा था कि आप हमारी जैसे कंप्यूटर लैब है ऊपर, उसमें क्या होता है कि हमारे सिस्टम पड़े हुए हैं, 10 सिस्टम है, 11 सिस्टम पड़े हुए हैं। तो उसमें जब एक सिस्टम के अंदर कुछ फ़ाइल पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे आपके कंप्यूटर के नोट्स पड़े हुए हैं, तो अगर नेटवर्किंग नहीं हुई, जैसे कि अभी नहीं हुई, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है। एक सिस्टम से आपको नोट्स लेने हैं तो आप यूएसबी लेके आएंगे, यूएसबी अटैच करेंगे, उसमें डेटा ट्रांसफ़र करेंगे, फिर वो यूएसबी उतारेंगे, फिर अपने सिस्टम में लगाएंगे, फिर उसमें कॉपी अपने सिस्टम के अंदर करेंगे यूएसबी के थ्रू। फिर इसी तरह दूसरा स्टूडेंट आपसे यूएसबी लेगा, फिर उसमें से कॉपी करेगा, तीसरा स्टूडेंट लेगा, फिर उसमें से कॉपी करेगा। अब देखिए कितना लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। और अब अगर हम उसमें नेटवर्किंग यूज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने वायर्स के साथ या वायरलेसली उन कंप्यूटर्स को आपस में उनका एक नेटवर्क बना लिया हो, तो अब क्या होगा कि एक सिस्टम के अंदर जो मास्टर कंप्यूटर है, जो कोई भी टीचर का है, वो क्या करता है, अपनी रिसोर्स शेयर करता है, अपनी हार्ड ड्राइव जैसे जो पार्टीशन है, डी ई कोई भी, उसको शेयर करता है। उससे क्या होगा कि वो जितने कंप्यूटर्स अटैच हैं उस नेटवर्क के अंदर, वो सारे एट अ टाइम में एक ही दफ़ा में उस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, उसको कॉपी करके अपने सिस्टम के अंदर भी रख सकते हैं। यानी टाइम टेकिंग काम जो है, जो इतना हेडेक वाला था कि एक एक दफ़ा में कॉपी कर रहे हैं सब, वो इजीली यहाँ पे कॉपी हो के वो अपने सिस्टम में रख सकते हैं, और जब चाहें वो शेयरिंग बंद भी कर सकते हैं। तो ये हेल्पफुल होता है टाइम बचाने के लिए। तो इस तरह फ़ाइल शेयरिंग हो सकती है। उसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग। देखें, आप हमारे ऑफिस में आते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे ऑफिस में मिसाल लेते हैं एक प्रिंटर की, एक ही प्रिंटर हमारे ऑफिस में पड़ा हुआ है, जो मैं भी यूज़ कर रहा होता हूँ, सर भी साथ यूज़ कर रहे होते हैं। अब देखें, अगर उसमें हम लोगों ने एक नेटवर्किंग की, ये हब को लेते हुए, सबसे स्मॉल किस्म, छोटी किस्म की नेटवर्किंग हब को यूज़ करते हुए हम लोगों ने बनाई है। अब देखिए, अगर वो हब ना हो, नेटवर्किंग ना हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक जो उसकी डेटा केबल है प्रिंटर की, सिर्फ उसी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम को अटैच कर सकते हैं। अब अगर वो मेरे सिस्टम के साथ अटैच है, तो अगर सर को प्रिंट चाहिए तो वो मेरे पहले सिस्टम में आएंगे, कॉपी करके डेटा लाएंगे, और यहाँ से मेरे सिस्टम में से प्रिंट देंगे, तब प्रिंटर होगा, तब प्रिंट होगा। तो अब देखें, ये फिर उनके लिए भी हेडेक है। हमने क्या किया हुआ, हमने हब यूज़ करते हुए दो सिस्टम को आपस में जोड़ लिया, और साथ में प्रिंटर को, यानी मैं अपने सिस्टम से प्रिंट करता हूँ तो प्रिंटर उसमें से प्रिंट ले लेता है, सर अपने सिस्टम से प्रिंट देती हैं तो उसमें से भी प्रिंट ले लेता है। तो अब देखें कि हमने एक प्रिंटर के को दो कंप्यूटर से अटैच किया हुआ है एक ही टाइम के अंदर। मैं प्रिंट दूंगा तब भी वो प्रिंट करेगा, सर देंगे प्रिंट तो भी प्रिंट करेगा। तो हमने क्या किया हुआ है कि अपना जो हार्डवेयर है प्रिंटर, ये अभी देखें पिक्चर भी है, तो क्या किया हुआ है, एक दो सिस्टम के साथ लिंक कर दिया हुआ है। यानी हमने पैसे बचा लिए, वरना हमें दो अगर कंप्यूटर्स हैं तो हमें दो प्रिंटर लाने पड़ने थे। तो अब हमने क्या किया, एक प्रिंटर यूज़ किया हुआ दो सिस्टम के साथ। अब देखिए एप्लीकेशन शेयरिंग, इसमें मिसाल ले रहे हैं हम लोग एटीएम की, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, देखिए अगर आप किसी को यूज़ करता है एटीएम या बैंक वगैरह जाता है, वो देखेगा कि वो किसी भी एटीएम में जाके अमाउंट डिडक्ट करता है, तो क्या होता है कि उसके बैंक में से भी उन्हें भी पता चल जाता है, वहाँ से भी वो अमाउंट निकल जाती है। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपये निकालें तो उसके बैंक अकाउंट में भी पता चल जाएगा। अगर वो किसी और एटीएम मशीन में जाएगा तो वहाँ भी उसका बैंक बैलेंस उतना ही निकला आएगा जितना उसने 10,000 निकालने के बाद। यानी ये एटीएम्स भी एक नेटवर्क के साथ लिंक हैं आपस में सारे, यानी ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। मिसाल के तौर पे हमने मोडेम लगाया हुआ है, राउटर जो है वो लगाया हुआ घर में। अब एक राउटर है, एक इंटरनेट की वायर आई हुई है हमारी पीटीसीएल की,
आप लोगों के घर में भी ऐसा होगा, एक राउटर लगा हुआ, उसमें हमारे घर के कितने फ़ोन्स अटैच हैं, कितनी डिवाइसेस अटैच हैं, सारी अटैच हैं, और वो क्या हो रही हैं, एक ही टाइम के अंदर सारे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें फ़ायदा है, वरना हम सारे सिस्टम के साथ एक एक वायर लगाते, यानी हर कनेक्शन डिफरेंट लगाते, तो कितना ये महंगा भी पड़ता। तो अब ये क्या हो रहा है, एक ही कनेक्शन के साथ सारे सिस्टम हमारे अटैच हैं। अच्छा, इसमें देखें यूज़र कम्युनिकेशन एक और एग्जांपल आती है, ये सारा थ्योरी बेस्ड है। अच्छा, यूज़र कम्युनिकेशन आपने देखा होगा, आप स्काइप अगर यूज़ किया हो या कोई भी ऐसी जूम वगैरह आप यूज़ करते हैं, जूम का आपको आइडिया होगा, कोरोना के बाद काफ़ी अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा। अब देखें कोरोना में आप लोग जूम यूज़ करते रहें, इसमें क्या होता है कि एक टीचर आपका एक अपने घर में बैठा हुआ लेक्चर दे रहा है, और आप एट अ टाइम पे बैठे हुए लाइव उसको सुन रहे हैं, आप उससे बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वो एट अ टाइम ही हो रही है। ये क्या हो रहा है, ये नेटवर्क बना हुआ है। अच्छा, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, ये आपको मैंने आगे वैसे ही पहले लेक्चर में मिसाल दे दी थी कि अगर दो हमारे पास सिस्टम है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये दो सिस्टम है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें अगर स्टोरेज कम हो गई है, हार्ड ड्राइव की स्पेस कम हो गई है, तो अब इसने डेटा स्टोर भी करना है, तो ये क्या करेगा, अगर तो ये दो कंप्यूटर आपस में नेटवर्किंग के साथ अटैच हैं, तो क्या करेगा कि ये जो डेटा है अपना, कुछ इसमें से अगर आपके पास जगह नहीं तो यकीन आपको कुछ ना कुछ डिलीट करना पड़ेगा, तो ये क्या करेगा, अपना डेटा कट करके मूव करके इसके अंदर रख लेगा, तो इसकी जगह बच जाएगी, इसमें स्पेस फिर से बन जाएगी। तो ये इसमें बेसिकली बात है कि आप स्टोरेज कैपेसिटी किस तरह बढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो सर्वर्स भी लगे होते हैं, बेसिकली होता यही कि आप जब कोई ऑफिस सेटअप होता है, ये बड़ा सेटअप होता है कंपनीज में, वो क्या कहते हैं, उन्होंने बड़े बड़े सर्वर्स लगाए होते हैं, उन्होंने वहाँ पे हार्ड ड्राइव्स लगाई होती हैं कि आप डेटा वहाँ पे स्टोर रखें, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कंप्यूटर हैं वो एट अ टाइम सारे उसको एक्सेस कर सकें। तो ये कुछ फ़वाइद थे, ये उन्होंने बताई हुई थी कि ये कहाँ कहाँ पे और उसका क्या क्या फ़ायदा है नेटवर्किंग का, कैसे कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं।